हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्टिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे और मेरे ख्याल से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree. ये डिग्री 30 डिग्री with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देखो एक ट्री था, वहां पर तूफान आने की वजह से वो ट्री क्या है, आधा टूट गया। जैसे मान लो ये पूरा ट्री है, अब तूफान आता तो ट्री इस तरीके से बेंड हो गया। चलो यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं। क्या था? एक ट्री था जो किसकी हाइट का था, मान लीजिए ये ट्री था, ये वो ट्री है, लेकिन ये ट्री क्या हुआ है, ये बेंड हो गया, तूफान आने की वजह से टूट गया आधा। और आधा टूटने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में हो गया है कि भैया इसके साथ क्या हुआ है, इस ट्री के साथ ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया है। और ये जो एंगल बना रहा है आपके बेस के साथ, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? वो बना रहा है 30 डिग्री का। कितना? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरीके से पेड़ यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया। पेड़ की जो हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक की थी, लेकिन तूफान आने की वजह से वो इस तरीके से बेंड हो गया, इस तरीके से क्या हो गया है, टूट गया है। ठीक है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 8 मीटर का। कितने मीटर का? 8 मीटर का। अब आपसे टोटल हाइट पूछी है, किसकी? ट्री की टोटल हाइट कितनी थी? तो आप ये बताओ ट्री की जो टोटल हाइट है वो है कितनी? आप कहो ये था h, ये भी ट्री की हाइट है, a से लेके कहां तक? b तक, और b से लेके c तक। b से लेके c तक का ये मान लिया आपने x, तो आप कहोगे लेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बी क्या? लेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बी कितनी है? x प्लस एच मीटर, x प्लस एच मीटर। ये h और ये s, ये पूरा ट्री का पार्ट था, तो टोटल हाइट h प्लस x मीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे अब देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ये ABC। आपको देखो बेस दे रखा है इस 30 डिग्री एंगल के लिए, बेस है ये। आपको हाइपोटेनियस भी निकालना है और आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो आप क्या कहोगे कि आप इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं tan थीटा का, जिससे हमको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर कितना लगाओगे आप? tan 30। कितना? tan 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन बेस कितना है? बेस है AC, AB अपॉन AC। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 होता है sin 30 अपॉन cos 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3। कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू कितना? AB कितना है हमारे पास? h, AC कितना है हमारे पास? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके सामने h इज इक्वल टू निकल कर आएगा 8 अपॉन रूट 3 मीटर। बताइए दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? देखो क्या हुआ, ये 8 इधर जाएगा तो h इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 मीटर। आपको इतना निकल कर आया यहां से। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, h की वैल्यू मिल गई। अब आपको हाइपोटेनियस मतलब x की वैल्यू और निकालनी है। x की वैल्यू निकालते हैं, दोबारा से क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल, इसी में लगा देते हैं। नाउ कितना? साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो परपेंडिकुलर साइन थीटा नहीं हम लगा देते हैं, हमारे पास कॉस थीटा लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस दे रखा है। कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा था कितना? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री पर बेस कितना है हम आपके सामने? AC। कितना? AC। और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है CB। कितना? CB। आप क्या बोलोगे? CB। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। कितनी? रूट 3 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AC कितना था? AC आपके सामने दे रखा है 8 और CB कितना है आपको? CB दे रखा है X।
तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 16 और √3 किस में डिवाइड में, तो 16√3 मीटर। बताइए दोस्तों, टोटल हाइट निकालनी थी किसकी, ट्री की, हाइट ऑफ ट्री, क्या हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ही निकालनी है ना हमको, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना था, h प्लस एक्स, h कितना है आपको 8/√3, ठीक है, x कितना निकल कर आया 16/√3। तो आप क्या कहोगे कि सर एक काम करते हैं, बेस सेम है तो हम इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, बेस सेम हो गया डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डिनोमिनेटर हो गया सेम तो ऊपर न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 + 16, तो ये कितना मिल गया 24/√3। हम जानते हैं भैया √3 कभी भी हम ऐसे छोड़ते नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट में कभी आंसर नहीं छोड़ते, तो ये कितना बन जाएगा 24√3/3, 3 से कट जाएगा ये कितनी बार 8 बार, तो h इज इक्वल टू आपको कितना मिला 8√3, सॉरी टोटल हाइट कितनी मिल गई आपको 8√3, हमको आंसर मिल गया 8√3 मीटर। बताइए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of 30 degree. ये डिग्री है, डिग्री which is approaching the foot with a uniform speed. देखो क्या हुआ, ये कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे था, वो कहां को जा रहा है, वो उसका जो हाईवे है वो हाईवे कनेक्ट हो रहा है एक टावर के फुट से। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास वो टावर है और यहां से कोई हाईवे इस तरीके से होगा, ठीक है ना, इस तरीके से कोई हाईवे था, एक मैन इस टॉप पर खड़ा हुआ है और एक कार को ऑब्जर्व करता है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, वो बना रही थी भैया कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल पहले जब बन रहा था तो ये कितने डिग्री का बनना था, ये बनना था 30 डिग्री का। बताइए दोस्तों, ठीक, अभी कह रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या कर रही है, कार यहां से आगे को बढ़ रही है, किसकी तरफ, फुट की तरफ, टावर के फुट की तरफ। होता क्या है 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना बन गया, वो बन गया 60 डिग्री हो गया। तो 6 सेकेंड के बाद कार मेरी यहां आ गई होगी सपोज करो, तो ये जो एंगल बन गया ये कितना बन गया, ये बन गया 60 डिग्री। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब मैं यहां पर नाम दे सकता हूं, ये नाम हो गया A, ये नाम हो गया B, ये नाम हो गया C। आपके पास यहां पर कुछ भी डेटा नहीं है, बस आपको इतना पता है कि C से D तक आने में कार ने 6 सेकंड लिए, इतना पता है ना। अब बात करते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। हमको ये बोला ये D भी डिस्टेंस जाने में वो कितनी देर लगेगी। चलो हम कुछ नहीं जानते भैया, जितना हमसे हो पाएगा उतना काम करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, आप क्या करोगे सीधे सर ये वाला जो ए बी है ये तो फिक्स है ना, और आपको सी डी और डी बी से रिलेटेड बात करनी है, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड बात करनी है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, टेन थीटा की टर्म्स का, ठीक है। तो हम यहां पर वही काम करते हैं, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लें हम, पहले हम ले लेते हैं ए बी डी, ए बी डी। क्या कहेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले एंगल में थीटा है कितना, वो है 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, तो आप क्या कहोगे ए बी अपॉन बेस कितना है हमारे सामने डी बी, ए बी अपॉन डी बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आप क्या कहोगे ए बी जो है ए बी अपॉन डी बी। अगर यहां से अगर आप डी बी या ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो ए बी हमको मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू मिला हमको डी बी √3। बताओ दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको इतना मिला कि ये ए बी है वो डी बी √3 टाइम्स है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है दोस्तों।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, सॉरी थीटा इस वाले केस में हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री। ट्रायंगल में कितना थीटा है, थीटा है इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करो, परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है CB। तो आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर AB अपॉन CB। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन CB। बताओ दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बात करते हैं। 1 अपॉन √3 AB अपॉन CB। अब आप यहां से AB की वैल्यू फिर से निकालो, AB आपको इज इक्वल टू मिलेगा CB अपॉन √3, या फिर ये बात करते हैं हम CB, AB √3 इज इक्वल टू हो गया CB के। कोई दिक्कत। अब आप ये बताओ, आपने AB की वैल्यू निकाली थी DB √3 के बराबर, किसके, DB √3 के बराबर। तो आप क्या कहोगे, AB की वैल्यू अगर आप यहां पर DB √3 पुट कर देते हो तो ये कितना मिल जाएगा, तो आपको CB मिल जाएगा √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स DB मिल जाएगा, 3 टाइम्स DB इज इक्वल्स टू CB। मिला दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आप इधर देखो, CB को आप क्या लिख सकते हो, CB को लिख सकते हो CD प्लस DB। कितना लिख सकते हो, CD प्लस DB। तो आप क्या कहोगे, इसके बाद आप आगे क्या कहोगे, आगे आएगा 3DB इज इक्वल्स टू CD प्लस DB, है ना दोस्तों, CD प्लस DB, CD प्लस DB। आगे बात करते हैं, DB में इधर लेकर आ जाएंगे तो 2 टाइम्स DB इज इक्वल्स टू CD। इतना निकल कर आया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहां पर हुआ क्या। हमको ये मिल गया कि ये जो CD है वो DB का डबल है। कितना है, CD जो है DB का क्या है, डबल। अब ये बताओ, इसको टाइम लगता है 6 सेकंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब आप देखो थोड़ी देर से, अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एज्यूम। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी u, लेट द स्पीड ऑफ कार बी u। कितनी हो गई, u मान ली मैंने। कार की जो स्पीड थी वो मैंने कितनी मान ली, वो मान ली मैंने u। अब देखो, अगर कार की स्पीड u है तो हम यहां पर बात करते हैं CD इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। वैसे तो देखो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बता सकता था कितना लगेगा, अभी बताऊंगा। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हमको कितना निकालना है, डिस्टेंस निकालना है CD, क्योंकि वो CD ही डिस्टेंस चलकर जा रहा है ना। कितनी इसकी स्पीड से जा रहा है, u की स्पीड से। कितने टाइम में जा रहा है, वो जा रहा है 6 टाइम में। कितने टाइम में, 6 टाइम में। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब हमको टोटल डिस्टेंस कितना जाना था, यहां से हम देखो, हम एक बात और कर सकते हैं। तो हमको CD बराबर मिल गया 6u के। कितना, 6u के। आगे आप बात करो, हम यहां पर अगर हम बात करें, अगर आप देखो तो यहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, उसने टोटल टाइम पूछा है ना। उसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब C से लेके B तक का। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करवाना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करवाना है हमको, डिस्टेंस करवाना है CD। कितना, सॉरी CB, कितना, CB। अब बात करो CB है कितना, CB है CD प्लस DB के। CD कितना था आपके सामने, CD अगर हम बात करें तो CD, मैं DB को कितना, देखो इसको बोल सकते हैं CD, DB को हम कितना बोल सकते हैं, DB कितना कहा जा सकता है भैया, CD का हाफ, CD का हाफ। तो मैं बोल सकता हूं ये जो CB है वो बन गया 3CD अपॉन 2। ठीक है दोस्तों। अब देखो CD की वैल्यू कितनी थी, 6u। तो आप यहां से बोलोगे कि CB जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 6u। 2 से कटा 3 टाइम्स, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9u। कितना हो गया, CB जो डिस्टेंस हो गया 9u। आपको निकालना है टाइम, कितने की स्पीड से। अब हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू होता है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितना था, अभी हमने देखा डिस्टेंस था 9u, स्पीड कितनी है u, u से u कैंसिल, तो भैया कितना टाइम लगेगा 9। पहले उसको 6 क्या लग रहा था, 6 सेकंड या मिनट, 6 सेकंड लग रहे थे, तो भैया ये भी आपका आंसर किस में आया होगा, 9 सेकंड में आया होगा। तो टाइम उसको कितना लगा भैया, 9 सेकंड। अब देखो यहीं पर सोचते हैं, CD डिस्टेंस जानने में उसको 6 मिनट लग रहे थे, मतलब एक डिस्टेंस जानने में उसको 6 मिनट लगने हैं, इसका मतलब DB, अभी उसे DB जाना है, जो DB क्या है उसका आधा डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस को जाने में 6 मिनट, तो आधा डिस्टेंस जाने में 3 मिनट लगेंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर यहां पर 6 मिनट लिए, यहां 3 मिनट लेगा, तो टोटल उसने कितना ले लिया, 9 मिनट ले लिया। ऐसे आप बोल सकते थे। तो हमको आंसर क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कितना मिला, कितना टाइम लेगा, वो लेगा 9 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो क्या कह रहा है, एक हाउस है, एक हाउस की जो सबसे छोटी वाली विंडो है वो 2 मीटर की हाइट पर है। कितने मीटर की हाइट पर, 2 मीटर की हाइट पर अबव द ग्राउंड, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, और जो ऊपर वाली विंडो है वो इससे 4 मीटर ऊपर है। यहां पर मान लो कितने मीटर, 4 मीटर ऊपर, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग a certain instant the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be okay। छोटा डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक घर है, एक घर में 2 विंडो हैं, ठीक। एक विंडो यहां पर है जो कितने मीटर पर है, 2 मीटर पर, और एक विंडो यहां पर है जो कितने मीटर ऊपर है, 4 मीटर पर, छोटी इस लोअर विंडो से, ठीक है। अब किसी टाइम पर यहां पर देखो कहीं पर एक बैलून था, ठीक है, मान लो ये रहा वो बैलून, चलो यार ऐसे ऐसे बना लेते हैं, बैलून बनाना है ना, चलो ये रहा वो बैलून, किसी टाइम ये रहा, ये है वो बैलून, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, जब 2 व्यक्ति इन्हीं विंडो से बैलून को देखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ना वो इस तरीके से, एक एलिवेशन तो ये बनेगा, और भैया एक का यहां से बनेगा। मैं यहां पर इसको पूरा एक ट्रायंगल ही कंप्लीट कर देते हैं। ट्रायंगल जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो भैया ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, यहां से आ गई एक लाइन नीचे, देखो ये बन गया एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका यहां पर, ये बन गया। अब देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, आपने ऐसे गर्दन करी ये ज्यादा एंगल बड़ा था, या आपने ऐसे करी ये गर्दन, देखो एंगल को देखो, आप क्या करते हो, आपने क्या करा, थोड़ा सा हाइट ऊपर कर रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा है, आपने गर्दन थोड़ी नीचे करी तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम बना। यहां पर बात करो, यहां पर 60 डिग्री बनना है और एक 30 डिग्री बनना है रेस्पेक्टिवली। पहले बात करी गई थी लोअर विंडो की, तो भैया लोअर विंडो पर अब जो एंगल बनना होगा वो कितने डिग्री का बनना होगा, वो बनना है आपका 60 डिग्री का। कितने डिग्री का भैया, 60 डिग्री का। यहां पर बनना है 60 डिग्री का, और यहां पर जो बनना है वो बनना है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड, हमसे पूछ रहा है उस बैलून की हाइट बताइए ग्राउंड से, ठीक है। तो देखो ग्राउंड हमारा था कहां से, ग्राउंड तो हमारा यहां से है ना, ग्राउंड है हमारा यहां से, ठीक है, यहां से हमारा ग्राउंड है। अब देखो आपको पता है कि यहां से ये 2 ये 4, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो हो गया 6। इसको मान लीजिए आप h, तो आपको इसी h की वैल्यू निकालनी है, तो हाइट ऑफ द बैलून निकल कर आ जाएगी। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 6 + h। हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड कितना निकल कर आएगा, ग्राउंड ये निकल कर आएगा h + 6, और ये किसमें है, मीटर में, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब आप जानते हो कि ये पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D, ये E, F, G। आप देखो आपको दिखाई दे रहा होगा BG और CF दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो आप क्या, बेस सेम है, आपको हाइट परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा। तो यहां पे पहले हम यहां लगाते हैं tan 60 इन ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ACF, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ACF क्या कहेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
टेन थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन में बेस कितना है हमारे सामने CF, AC अपॉन CF। AC कितना है हमको 4 प्लस H, कितना है 4 प्लस H अपॉन CF, CF कितना है, CF को हम CF मान लेते हैं। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1060 की वैल्यू होती है सर √3। तो √3 इधर भेजोगे तो CF इज इक्वल टू निकल कर आएगा 4 प्लस H अपॉन √3। फर्स्ट इक्वेशन। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABG। इन ट्रायंगल ABG, इन ट्रायंगल ABG, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर हमारे पास, परपेंडिकुलर देखोगे तो AB, बेस कितना है BG, AB अपॉन BG। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। AB कितना है H, BG कितना है, BG हम जानते हैं BG बराबर हो जाएगा CF के, किसके, CF के। अगर आप यहां से CF की वैल्यू फिर से निकालते तो वो कितनी निकल कर आ जाएगी, H√3, है ना। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप CF की वैल्यू पुट कर दोगे जो कितनी है 4 प्लस H अपॉन √3 इज इक्वल टू H प्लस √3। ये मिला, सॉरी ये इधर H√3 था ओनली, H√3। अब जानते हो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भैया ये आपको कितना मिल जाएगा, 4 प्लस H इज इक्वल टू H√3 इंटू √3। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 4 प्लस H इज इक्वल टू 3H। तो आपको कितना मिला, 4 इज इक्वल टू 3H माइनस H। तो भैया आपको कितना मिला, 4 इज इक्वल टू 2H। तो भैया आपको H की वैल्यू कितनी मिली, 2 मीटर। कितनी मिली, 2 मीटर। तो हाइट ऑफ द बैलून कितनी मिल जाएगी आपको, हाइट ऑफ द बैलून कितनी मिल जाएगी, 6 प्लस H मतलब 2 प्लस 6 मतलब कितना मिल गया आपको, 8 मीटर। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ए विंडो ऑफ ए हाउस इज H मीटर अबव द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंड द डिप्रेशन of the top and the bottom of the another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta। ठीक है, क्या कह रहा है, एक विंडो से देख रहे हैं, एक घर है, एक घर, ये मान लीजिए ये वो घर, और मैंने यहां पर इसकी जो विंडो है वो मैंने यहीं पर मान ली। यहां से अगर मैं, विंडो है जो कितने मीटर की ऊंचाई पर है, वो है H मीटर पर। कहां पर भैया, H मीटर की ऊंचाई पर। From the window, the angle of elevation and depression of the top and the bottom of other house। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख रहा हूं मैं उसके टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन। देखो आप कहीं पर, आप मान लीजिए अगर कोई आपसे छोटा है, ठीक है, तो आप क्या है, दोनों केस में अपने सिर को नीचे झुकाकर बात करोगे, उसके टॉप को देखोगे तो भी नीचे और बॉटम को देखोगे तो भी नीचे, है ना। अगर कोई बड़ा है तो ये टॉप को देखोगे तो आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और बॉटम को देखोगे तो आपको गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो दूसरा हाउस है वो कैसा है भैया, वो हाउस जो है आपका, एक हाउस आपका बड़ा है जिसका हम जिसको देख रहे हैं, और एक हाउस आपका छोटा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, देखो जब आप क्या कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है वो कितना बनना है, अल्फा। जब आप उसके टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है अल्फा, और जब आप उसके बॉटम को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बीटा। मैं यहां पर बना देता हूं, देखो उनके कहने का मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा है ये है अल्फा, और ये जो एंगल है ये है बीटा। तो आप यहां से बात करोगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा बीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया E। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी हमारे पास कितना हो गया, बीटा। अब देखो आप जानते हो AB और EC, AB और EC आपस में कैसे होंगे, इक्वल। आपको बात क्या है, आपको हाइट निकालनी है ना, हाइट ऑफ द अदर हाउस, मतलब ये पूरी हाइट देखनी है। आपने कहा लेट द हाइट, ये तो H दे रखा है ना, H, ये तो H दे रखा है, तो भैया ये इतनी हाइट भी H हो जाएगी, इसको आपने मान लिया X।
ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, h प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, h प्लस एक्स की। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमारे पास है कितना, थीटा है हमारे पास बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, सी बी, कितना है सी बी, अपॉन में बेस कितना है हमारे पास ए बी, कितना है ए बी। तो आप क्या कहोगे कि ए बी इज इक्वल्स टू मिल रहा है आपको, सी बी की वैल्यू थी h अपॉन में tan बीटा, tan बीटा को मैं कॉट की टर्म्स में लिख लूं तो ए बी इज इक्वल टू मिल रहा है आपको h कॉट बीटा। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इतना मिला हमको। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अगर आप देखोगे तो आपके सामने है क्या, अब दूसरा ट्रायंगल बात करेंगे हम इसमें, इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan यहां पर थीटा है कितना, थीटा है अल्फा, परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है DE, बेस कितना दे रखा है EC, तो आप क्या कहोगे DE अपॉन EC, tan अल्फा। DE की वैल्यू है x, EC की बात करो, EC है कितना, EC कितना है आपके सामने, अगर आप यहां पर EC देखते हो तो आपको EC भैया AB के बराबर मिलेगा, जो है कितना h कॉट बीटा, कितना है h कॉट बीटा, h कॉट बीटा, h कॉट बीटा, इतना मिला दोस्तों आपको। इधर मल्टीप्लाई तो h tan अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल्स टू x, ये आपको इतना मिला। आपसे पूछा क्या था, हाइट ऑफ द अदर हाउस, आप क्या कहोगे कि सर हाइट ऑफ द अदर हाउस जो थी, हाइट ऑफ अदर हाउस, हाइट ऑफ अदर हाउस जो थी वो थी h प्लस एक्स के बराबर, h तो h ही रहेगा, x कितना निकल कर आ रहा है h tan अल्फा कॉट बीटा, h आपने कॉमन ले लिया तो आपको कितना मिलेगा 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा। आंसर देखो मेरे ख्याल से शायद आपको यही प्रूफ करना था, h 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा बीटा। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 19 हमने बहुत इजीली कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या हुआ यहाँ पर एक केबल टावर दे रखा है और एक ये दे रखा है, एक क्या दे रखा है हमको, बिल्डिंग दे रखी है। अब इस बिल्डिंग से हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं उनकी बात कर लीजिए आप बस, और सेम पिछले वाली जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 और ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो ये आपके दो होम, ये आपका क्या हो जाएगा, एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये सेम आपके 19 क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखो इतने 20 क्वेश्चन है हमारे पास, हमने ये 20 क्वेश्चंस पूरे कर लिए किसके, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बस आपको दोस्तों क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्राई करना है, और आप अच्छा इन पर कमांड कर लोगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।